तो उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। एक दो केसेस हैं, बल्कि 3 केसेस ऐसे हैं जिनको मैं डील कर रही हूँ, और सिर्फ मैं उन उन बंदों को डील नहीं कर रही, मैं उनके साथ साथ उनके बच्चों को भी डील कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ हस्बैंड वाइफ की। तो आप सबको पता होगा कि आजकल के जो सोसाइटी है हमारी, उसमें ज़्यादातर डाइवोर्स के केसेस बहुत आ रहे हैं, सेपरेशन के केसेस बहुत आ रहे हैं। बॉलीवुड हो गया, चाहे वो रियलिटी हो गई है, चाहे वो आपके आपके इर्द गिर्द के माहौल में आप लोगों ने देखा होगा, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें शोहर और बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, और उन ताल्लुकात के ख़राब होने की वजह से उनके बच्चे भी नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। बीवी शोहर तो होते हैं, साथ में बच्चे भी हो जाते हैं। मेरे पास एक केस ऐसा है जिसमें मैं कपल काउंसलिंग तो कर रही हूँ, 3 केसेस में मैं कर रही हूँ, लेकिन एक केस में कपल काउंसलिंग के साथ साथ मैं उनके बच्चों की भी काउंसलिंग कर रही हूँ, उनकी भी साइकोथेरेपी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि माँ बाप की आपस की लड़ाई झगड़ों की वजह से जो बच्चे हैं ना, दोनों वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उनके इतने इश्यूज साइकोलॉजिकली उनको कॉज हो चुके हैं, किसकी वजह से? घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हम इन पर बात करेंगे कि मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात है वो ख़राब क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं रिलेशनशिप्स को, और फिर उनको हम किस तरीके से मिनिमाइज़ करके कि एक ताल्लुक है इनका वो बरकरार रख सके। तो हम इन पर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हम कुछ फैक्टर्स पे बात करेंगे कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो है वो ख़राब किस वजह से होते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, जब मियाँ बीवी के आपस की जो बातें होती है ना, वो एक कमरे से बाहर निकल जाती है। ठीक है, मियाँ बीवी की जो आपस की बातें होती हैं, उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके जो पर्सनल इश्यूज होते हैं, जब वो एक कमरे से निकल के बाहर चली जाती हैं, मतलब कि शौहर के बहनों को पता चल गया, शौहर की माँ को पता चल गया, मतलब सास ससुर को, या उसके भांजी वगैरह को पता चल गया, बस वो बात कहीं ना किसी तरीके से जब कमरे से बाहर निकल जाती है, तो वहाँ पे मियाँ बीवी के जो ताल्लुक में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, जब बात कमरे से बाहर चली जाती है। जब हम दूसरी बात की तरफ आते हैं, दूसरा ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात को ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है, तो वो फैक्टर यह है कि जब बीवी ज़्यादातर मैके में रहती है। ठीक है, वो शौहर को टाइम नहीं देती, वो घर में टाइम नहीं देती, बच्चों को टाइम नहीं देती। बेशक आप बहुत भी हाई फाई फैमिली की क्यों ना हो, अपने अपने घर को संभालना होता है, आप अपने अपने घर को टाइम देना होता है। तो जब बीवी ज़्यादातर टाइम जो है वो अपने घर से हट के, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है ना, शौहर का घर ही आपका घर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो कि ज़्यादातर टाइम जो वो अपने मैके गुजारती हैं, तो वहीं पे ऑब्वियसली कि शौहर के और बीवी के जो आपस के ताल्लुकात है उन पर उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऐसा है कि जब एक बीवी जो है वो ससुराल की बातें अपने मैके में जाके करती है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है, और एक इसमें स्पेसिफ़िकली इसी चीज़ ने ज़्यादा मसले डाले हैं कि बीवी जो है वो मायके जाती है और ससुराल की सारी बातें वहाँ पे करने शुरू कर देती है, और वहाँ पे ऑब्वियसली क्या होता है, एक बंदा मशवरा देता है, दूसरा बंदा मशवरा देता है, तीसरा बंदा मशवरा देता है, और वो उन मशवरों पे अमल करके वापस अपने घर आती है ससुराल में, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर रही होती है यहाँ पे। तो उसकी वजह से उनके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि जब मियाँ बीवी के जो आपस के ताल्लुकात है ना, इनमें कोई तीसरा बंदा आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जब दोनों की लड़ाई हो रही होती है, दोनों की आपस में बात हो रही होती है, थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन बेशक आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपके बच्चे ही क्यों ना हो, आपके बहन भाई क्यों ना हो, नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो जब मियाँ बीवी के आपस की बातों में, आपस के डिसीजंस में, मोर स्पेसिफिकली डिसीजंस, ठीक है, एक बच्ची है जिसको मैं डील कर रही हूँ, और उसके जो इश्यूज़ है ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो गई है, और वो इस वजह से गई है कि उसके डिसीजंस उसके माँ बाप ने नहीं ली, उसकी डिसीजंस उसके दादे हाल फैमिली ने ली है, उसके कुछ डिसीजंस उसके नाने हाल फैमिली ने ली है। वो बच्ची ऐसे लटक रही है बीच में, ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती। क्यों? क्योंकि उसको डिसीजंस लेने का कभी हक ही नहीं दिया गया, उसके पेरेंट्स ने कभी उसके लिए कोई डिसीजन ही नहीं लिया। तो आपको बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन अच्छे से समझ सकता है? पेरेंट्स समझ सकते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स से डिसीजन ना ले तो फिर वहाँ पे काम ख़राब हो जाता है। तो अब बच्ची सफ़र कर रही है। तो यही पॉइंट है कि जब बीवी और शौहर के दरमियान तीसरा बंदा आना शुरू हो जाए, चाहे वो आपके डिसीजंस में हो, चाहे वो आपके प्रॉब्लम्स में हो, लड़ाई झगड़ों में हो, प्यार में हो, किसी भी चीज़ में हो, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपके बहन भाई क्यों ना हो, वही पे ताल्लुक बिल्कुल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यह है कि जब शौहर जो है वो बीवी को सबके सामने डांटे,
एक होता है ना प्राइवेसी, शौहर बीवी के बीच की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा ये बात याद रखें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब आप एक चीज़ को ना प्राइवेट रखो, रिलेशनशिप है ना उसको प्राइवेट रखो। आपके मियाँ शौहर मतलब मियाँ बीवी के आपस के जो ताल्लुकात है उसको प्राइवेट रखा जाता है। ये नहीं कि अच्छा फॉर एग्जांपल पर्दा डाला जाता है, ये नहीं बीवी ने कुछ कर लिया गलत तो सबके सामने उसको डांटो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शौहर ने कुछ ऐसा कह दिया, बीवी सबके सामने उस पर पॉइंट मार देती है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रस्ट टूट जाता है और एम्बेरसमेंट होना शुरू हो जाती है और ताल्लुक़ ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा छोटी छोटी गलतियों को याद कराना, मतलब बीवी ने थोड़ी सी गलती कर दी सबके सामने याद करा देना, शौहर ने थोड़ी सी गलती कर दी सबके सामने याद करा देना, पास्ट की गलतियों को सामने लेकर आना। तो इन चीज़ों में क्या होता है, अक्सर ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो जब आप पास्ट को सामने लाते हैं, आप पास्ट की ज़िंदगी को सामने लाते हैं, अब फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी है, शादी हो गई है, ठीक है। अब जिस वक्त से इनका ताल्लुक़ था ना उसके पास्ट इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो पास्ट को याद करके प्रेजेंट का ख़राब करना ये एक इंसान के अपने हाथ में है। तो अक्सर मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात है वो इस वजह से भी ख़राब हो जाते हैं कि जब वो पास्ट को बीच में ले आते हैं, ठीक है। और वो हर एक बात को, छोटी छोटी गलतियों को सामने लाना, उनको एम्फसाइज़ कर देना, बहुत एग्जेजरेट कर देना, वो ताल्लुक़ को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो पास्ट के ताने ना देना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को ख़राब करते हैं और इन पे बहुत फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो तो सबसे ज़्यादा कौन सफ़र करता है, बच्चे सफ़र करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए। अब इसको कैसे रिजॉल्व करना है, सबसे पहले रिलेशनशिप को आप तब स्ट्रॉन्ग बना सकते हो जब आपका आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो आई बिलीव कि मियाँ बीवी के आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, एक दूसरे को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, शुकूक शुबात में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है, डाउट्स में पढ़ना ही नहीं चाहिए। एंड येस, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयरिंग करनी चाहिए। बीवी को किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ हो गया, शेयर विथ योर हस्बैंड, ठीक है, करें उनसे शेयर। शौहर के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है, कोई वाक़या हो जाता है, वाइफ के साथ शेयर करें, कोई ऐसी बात हो जाती है, शेयर करें। जब आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो ना, आपका बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिसीजंस अपने खुद लें, अपने बच्चों के डिसीजंस आप लोग खुद लें, अपने घर के डिसीजंस आप लोग खुद लें। हस्बैंड को चाहिए कि वो इक्वल रखे, माँ को भी रखे, बीवी को भी रखे, साथ में बहन भाई हो जो भी आप लोग के हैं, लेकिन बीवी को वो दर्जा देना चाहिए जो कि उसका है, ठीक है। इसके अलावा छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर कर देना चाहिए। इंसान है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। लेकिन एक चीज़ को माइंड में रखें कि बीवी अपना घर छोड़ के शौहर के घर आती है और यहाँ पे वो एक अरसे से रह रही है, अगर उसे थोड़ी सी गलती हो जाती है और उस गलती को आप लोग पकड़ लेते हैं तो उसका इस घर में कोई भी नहीं है शौहर के अलावा, ठीक है ना। शौहर ही उसका सब कुछ होता है एक बीवी का। तो शौहर को चाहिए कि बीवी की छोटी छोटी गलतियों को जो है वो दरगुजर करे, माफ़ कर दिया करे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पास्ट को मत लाएं सामने। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब प्रेजेंट पे फोकस करें ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है। और दूसरा ये कि बीवी को चाहिए कि वो ज़्यादातर टाइम जो है वो ससुराल में गुजारे, एंड ये ससुराल की बातें मैके में ना करें, मैके की बातें ससुराल में ना करें। ट्रस्ट एक दूसरे पे डेवलप करें, ठीक है। रिलेशनशिप अच्छा रखें, आपस में ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, और छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर कर देना चाहिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो उसको एम्फोसाइज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से टाइम ज़्यादा अच्छे से गुजरता है। दूसरी बात जो अक्सर मैंने घरों में देखा होता है कि जब शौहर चला जाता है, बीवी और सास की लड़ाई होती है, जब शौहर वापस आता है तो बीवी वो चीज़ें अटर करती है, बोलती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आपके जो मसले हैं ना घर में, उसको घर में ही सॉर्ट आउट करें। सास के साथ मसला है, सॉर्ट आउट करें। शौहर बेचारा घर थका हुआ आ जाता है, बीवी यहाँ से शुरू हो जाती है ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर वो हाइपर हो जाता है। हाइपर होने के बाद उसको गुस्सा आता है, मतलब हाइपर में ही गुस्सा कर लेता है और कुछ ऐसी बातें बोल देता है कि जिसकी वजह से बीवी खफा हो जाती है, फिर वो मायके चली जाती है, फिर वो नाराज़गी चल रही होती है, फिर बीच में बच्चे जो है वो लड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। मैं ऐसे 3 केसेस को डील कर रही हूँ, लेकिन मैं एक केस ऐसा है जिसमें मैं बच्चों को भी साथ में डील कर रही हूँ, उनके बच्चों को नफसियाती मसाइल होना शुरू हो चुके हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें ताकि रिलेशनशिप्स अच्छे हो। और ये तो एक अज़वाजी ज़िंदगी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इसमें सुकून का होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग, सुकून, इज़्ज़त एक दूसरे की करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।